तक पहुंचा दे। आज सुबह 9:15 बजे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दिल्ली के लिए रवाना हुए और इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य भी दिल्ली आ सकते हैं। ये भी सियासी गलियारों से निकलकर खबर सामने आ रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यूपी के दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो है एक तो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, दूसरी तरफ कहा जा रहा है केशव प्रसाद मौर्य जो है वो दिल्ली आ सकते हैं, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। और एक और अहम खबर यूपी की सियासत से जुड़ी हुई, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज शाम 5:30 बजे दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली में योगी आदित्यनाथ बीजेपी के बड़े नेताओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ 27 जुलाई को होने वाले नीति आयोग की बैठक में भाग लेंगे और उसके बाद वो बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी शासित राज्यों की मीटिंग में भी भाग लेंगे। दरअसल सूत्र ये बता रहे हैं कि सीएम योगी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं और उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से भी हो सकती है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य जो है वो दिल्ली पहुंच सकते हैं और इन सब के बीच में सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो शाम तक दिल्ली पहुंचेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का आज शाम दिल्ली आना तय माना जा रहा है। और इस बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। 9:15 बजे वो रवाना हुए। कहा दरअसल ये जा रहा है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं। हालांकि अभी इस पर मुहर नहीं लगी है, लेकिन रवानगी दिल्ली के लिए यहां पर उनकी हो सकती है। 3 तस्वीरों के जरिए यूपी की सियासत से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इन तीनों नेताओं की दिल्ली में होने वाली मौजूदगी को यूपी में चल रही खींचतान से जोड़कर साफ तौर पर देखा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी बेहद खास अहम मुलाकात हो सकती है। और देखिए, लखनऊ में तेज हुई सियासी हलचल को लेकर सरकार में सहयोगी दल और यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने क्या कहा, वो आप जरूर सुनिए। हम तो बराबर मिलते हैं, कोई नई मुलाकात हो रहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कुर्सी से उतारने के लिए पिछली सरकार में भी रोज हर हफ्ते एक सगुफा छूटता था, लेकिन 5 साल वो रहे, सारे सगुफे सबके फिर वही सगुफा चालू है। कल हट जाएंगे, 2 गुट हो गया, दिल्ली वाले हटा रहे हैं, लखनऊ वाले भी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है। तो ये सब अटकलें जो लगाई जा रही हैं निराधार है, ऐसा कोई बात नहीं। आपको कहीं से भी नहीं लगता? कहीं कुछ नहीं है, ऑल इज वेल। तो ब्रजेश पाठक दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। केशव प्रसाद मौर्य अब से कुछ ही देर बाद हो सकते हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ शाम को पहुंच रहे हैं। मेरे 2 सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए, अमित सिंह मेरे साथ लखनऊ से बने हुए और अमित पांडे मेरे साथ राजधानी दिल्ली से बने हुए। सबसे पहले अमित सिंह का रुख कर लेते हैं। अमित, मैं और आप ये बात तो जानते हैं कि आखिर इन बैठकों का कितना महत्वपूर्ण जो है आने वाले समय में हो सकती है बैठकें, लेकिन आम जनता के लिए जरा ये समझाइए, ब्रजेश पाठक का दिल्ली पहुंचना, केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली पहुंचना, सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली पहुंचना, आखिर सियासी मायने के क्या है? देखिए, सिलसिलेवार तरीके से अगर हम देखें तो आज लखनऊ मंडल की बैठक थी और लखनऊ से ही विधायक है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। तो जाहिर तौर पे जो सीएम ने लखनऊ मंडल की बैठक बुलाई थी उसमें ब्रजेश पाठक को शामिल होना था और जाहिर तौर पे मुख्यमंत्री दफ्तर से उनके पास कॉल भी गया होगा, लेकिन इस बैठक से ठीक पहले ब्रजेश पाठक दिल्ली के लिए रवाना हो गए। 9:15 बजे वो अपने आवास से रवाना हो गए। और इससे पहले अगर हम बात करें तो बीते कल देर शाम की अगर हम बात करें तो शाम 6:30 बजे प्रयागराज मंडल की बैठक थी और प्रयागराज मंडल से ही एमएलसी है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, वो भी प्रयागराज मंडल की बैठक में नहीं पहुंचे। सीएम ने बुलाई थी वो बैठक और ये बैठक 5KD पे हो रहा है, जो कि सरकारी आवास है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी मंडल के विधायकों से, एमएलसी से, सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं, जो ताकि सरकार और संगठन में समन्वय स्थापित हो पाए। और साथ ही साथ जो कयास लगातार लगाए जा रहे थे जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30 प्रभारी मंत्री बनाए, स्पेशल 30 टीम बनाई और उसके बाद उपचुनाव को लेकर लगातार जो अमित लौटेंगे आपके पास और भी सियासी हलकों में आखिर क्या कुछ हलचल है, अब उसे जानने के लिए अमित पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। अमित पांडे, कितनी अहम तस्वीरें दिल्ली की सियासत में यूपी की सियासत से जुड़ी आ सकती है, खासतौर से इन मुलाकातों को लेकर? देखिए, 15 दिन के भीतर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी से मुलाकात करने वाले सीएम योगी उत्तर प्रदेश के दूसरे बड़े नेता, हालांकि सबसे बड़े नेता जाहिर सी बात है वो सीएम है, वो हैं ही, लेकिन इससे पहले भूपेंद्र चौधरी ने भी यूपी बीजेपी अध्यक्ष है, उन्होंने इन तीनों नेताओं से मुलाकात की थी। तो साफ है कि संगठन को लेकर क्या
प्रगति हुई है? संगठन सरकार में जो समन्वय की बात चल रही थी पिछले 1.5 महीने के भीतर क्या डेवलपमेंट इसमें हुआ है, इसकी जानकारी सीएम योगी इन तीनों शीर्ष नेताओं को देंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, हालांकि नीति आयोग और बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों उप मुख्यमंत्रियों की बैठक तो जरूर है, लेकिन इन तीनों नेताओं की मौजूदगी और शीर्ष नेताओं से मिलना ये इस बात को ये और इशारा करता है कि क्या प्रगति हुई है। लोकसभा चुनाव में जो हार मिली है बीजेपी अमित सिंह, अमित पांडे, आप हमारे साथ बने रहिएगा और गहराई से समझेंगे इस पूरी सियासी तस्वीर को। लेकिन इस बीच लखनऊ में सियासी खींचतान की चर्चाओं को लेकर विरोधी पार्टियों को बीजेपी पर हमले का मौका जरूर मिल गया है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने इस पूरे एपिसोड पर क्या कुछ कहा, एक बार ये सुन लीजिए। यूपी की सियासत में लगातार हलचल हो रही है। केशव प्रसाद मौर्य हो या बाकी डिप्टी सीएम हो, वो लोग यूपी की मुख्यमंत्री हैं, उनकी बैठक में नहीं जा रहे हैं। विधायक जो योगी के सीएम योगी के सामने गए, उन्होंने वहां पर कहा कि अधिकारी हमें परेशान कर रहे हैं, हमारा काम नहीं होने दे रहा है। अरे भाई, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जी से क्या लेना देना है? जो उनको मोदी और अमित शाह कहेंगे वही वो करेंगे। उनका क्या लेना देना है भाई? उनको यहां से जो पुड़िया दी जाती है उस पर वो काम करते हैं बेचारे, वो दोषी नहीं है। एकदम गलतफहमी में मत रहिए। योगी आदित्यनाथ की सरकार को गिराने की योजना नरेंद्र मोदी और अमित शाह की है, जिसके बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था। वो सारी बातें सच हो रही हैं, सामने आ रही हैं। तो इसलिए इसमें कतई ये मत सोचिएगा कि केशव प्रसाद मौर्य या ब्रजेश पाठक ये लोग कहीं से दोषी हैं। ये जो दो लोग यहां बैठे हुए हैं, मोदी अमित शाह, इनका मकसद है योगी आदित्यनाथ की सरकार को गिराना। कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में योगी सरकार गिर जाएगी। जो प्लानिंग चल रही है वो सफल हो ना हो अलग बात है, लेकिन प्लानिंग इन दोनों लोगों की यही है कि इन योगी की सरकार गिराओ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन चंदन सिंह के साथ मानव यादव, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। मेरे दो सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए, अमित सिंह मेरे साथ बने हुए लखनऊ से, अमित पांडे दिल्ली से बने हुए। एक बार फिर से अमित सिंह का रुख कर लेते हैं। अमित सिंह, पिछले 15 दिनों में हमने संगठन और सरकार का जिक्र कई बार केशव प्रसाद मौर्य से सुना, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ये भी कहते हुए नजर आए कि देखिए संगठन जो है वो सरकार से बड़ा होता है। लेकिन संगठन की बैठक में ही जो जानकारी अब तक निकल कर आ रही है कि केशव प्रसाद मौर्य शामिल नहीं होंगे। देखिए, एक बात तो साफ करते हूँ, जो विपक्ष बार बार कह रहा है कि नेतृत्व परिवर्तन, ये योगी को बदलने की यहाँ पर कवायद चली, तो ये साफ है। जो पिछली बैठक हुई थी, पिछली बैठक से पहले केंद्रीय कमेटी ने ये साफ फरमान दे दिया था कि उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड दे दिया गया था और यही वजह है कि 10 उपचुनाव के लिए प्रभारी मंत्रियों को नियुक्त किया गया। इसके अलावा सरकार और समन्वय में बेहतर समन्वय स्थापित करने का भी ये आदेश दिया गया था। और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सभी मंडल के विधायक, सांसद से मुलाकात कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं, ताकि एक बेहतर स्थिति बन पाए। जो विधायकों की जो शिकायतें थी कि अधिकारी उनकी सुनते नहीं है, उसको लेकर भी एक कमेटी बनाई जा रही है और कई जगह बना दी गई है, जहां पर जिसमें जो प्रभारी मंत्री हैं वो प्रभारी मंत्री के अंतर्गत एक कमेटी होगी, जो सभी जो अगर विधायक का कोई अधिकारी नहीं सुनता है तो उस कमेटी के सामने जाएगा। क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ने कह दिया था कि पब्लिक प्लेटफॉर्म में किसी को कुछ नहीं जाकर कहना है, जो कहना है पार्टी के अंदर जो फोरम है। साफ तौर पर बड़े क्लियर शब्दों में केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कहा गया था कि कोई शिकायत है तो पर्सनली आकर कहिए, मीडिया में जाकर कोई बयानबाजी किसी की तरफ से नहीं की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित सिंह, तमाम जानकारी के लिए। अमित पांडे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और यूपी बीजेपी में खींचतान की चर्चाओं ने विरोधी दल समाजवादी पार्टी को चुटकी लेने का मौका दे दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार वो भी सुन लीजिए। केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी की संगठन की एक बैठक में नहीं पहुंचे थे और आज खबर आ रही कि अन्य वरिष्ठ नेता भी एक दूसरी बैठक में नहीं पहुंच रहे हैं। इस उठापटक को आप कैसे देखते हैं? भाजपा उत्तर प्रदेश में खत्म होने जा रही है और केशव मौर्य जी का नाराज़गी पहले से है। जब 2014 का चुनाव हुआ था तभी से जो कि नाराज़गी चल रही है। 19 में भी नाराज़गी चली और 24 में भी चल रहा है, क्योंकि केशव मौर्य जी के नाम पर चुनाव लड़ा गया था और उनको मुख्यमंत्री बनाने को कहा गया था। मुख्यमंत्री